हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि आज का दिन तो कुछ अलग ही लेवल का था। हाँ, क्योंकि जो गौरी थी वो अन्ना के साथ आज बाहर गार्डन में घूमने आई थी। हाँ, गौरी ने रिक्वेस्ट करा था अन्ना से और अन्ना उस रिक्वेस्ट को मान गए थे, क्योंकि उन्हें भी लगा एक बंद कमरे में इतने दिन तक एक पर्सन पागल हो सकता है। और गौरी की बात अन्ना कहीं ना कहीं तो टाल नहीं पा रहे थे अब। और उसी टाइम पे जो एकता थी वो वेदू के साथ थी और उसके रूम से विंडो से उसने गौरी को देख लिया था। फाइनली वो देख आ गया जब दोनों ने एक दूसरे को देख ही लिया था। दोनों ने तो ना सही, बट हाँ, एकता ने देख लिया था। दैन उसके बाद वो वहाँ से जाती है, पूरे घर में देखती है कि गौरी कहाँ है, बट उसको गौरी कहीं भी नहीं मिलती। अब इसके आगे एकता चली जाती है, कुछ प्लान करती है और नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होता है तो गौरी तो मॉर्निंग अन्ना के साथ होती है। और वो मॉर्निंग में भी अन्ना को रिक्वेस्ट करती है, क्या हम मॉर्निंग में गार्डन में जा सकते हैं और फ्लावर्स होंगे। अन्ना बोलते हैं कि जो उसने इतना प्यार से इतना सब कुछ बिहेव किया हुआ था, बट कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई उंगली पकड़े तो आप फिर उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देते हैं। शायद गौरी ने वही करा था। तो अन्ना उसको रिप्लाई में बोलते हैं कि नाइट में ले गया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑल डे लेके जाऊंगा। तुम भूल रही हो कि तुम किडनैप्ड हो। गौरी को जो अभी एहसास हुआ था 2-3 दिन से अच्छा फील हो रहा था, वो सब पानी में गिर जाता है। हाँ, और गौरी बोलती है कि हाँ मैं भूल गई, तुम जो लिटरली एक डॉन माफिया हो, तुमसे मैंने हमदर्दी की उम्मीद कैसे रख ली। तुमने लिटरली मुझे बाहर निकाला या मेरे पसंद का खाना भी बनाया या खिलाया, तो उसके पीछे भी तुम्हारा कोई मकसद ही होगा। ऑफकोर्स बिना मकसद के तुम कोई काम कर लो, हो ही नहीं सकता है ना। जब अन्ना ये सुनते हैं तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने दिल से करा था, फर्स्ट टाइम किसी के लिए करा था, और वो कोई और नहीं, उसकी ही किडनैप की हुई एक लड़की थी गौरी, जिस पे शायद उनका दिल आने ही वाला था या आ चुका था, या उसकी मासूमियत, उसका खूबसूरतपन देखकर कहीं ना कहीं उनको वो फीलिंग तो बैठ ही रही थी। कहते हैं ना कि कोई ना कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में ऐसा बना ही होता है। आप 1000 लोगों से बात कर लो, आप 1000 लोगों से मिल लो, बट वो एक पर्सन से आप चाह कर भी दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि भाई कहते हैं ना, रब ने मिला दी जोड़ी, ये रियलिटी है। आप 50 से बात कर लो, बट वो एक पर्सन जो आपके दिल में घर कर जाए ना, और आपको पता भी नहीं लगे, आपको और भी लोग पसंद होते हैं, बात करना पसंद होती है, बट उसका स्पेशल क्या ही कहना। तो बस अन्ना के साथ भी गौरी का वही कनेक्शन था, बट गौरी के ये लफ्ज़ अन्ना को एक तीर की तरह चुभते और बोलते हैं लिटरली वहाँ पे अन्ना कि मैंने तो तुमसे एक सीरियसली दिल से करना चाहा था, बट मुझे पक्का यकीन था कि तुम बदले में यही वर्ड्स बोलोगी मेरे लिए। गौरी बोलती है तो मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने भी तुम्हारे साथ दिल से ही बिहेव किया है, अदरवाइज़ तुम्हें लगता है कि तुम सीरियसली मेरे लायक हो प्यार से बात करने के भी। अन्ना जब ये सुनते हैं तो अन्ना बोलते हैं लगता तो मुझे भी नहीं था कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ, बट तुमने प्यार दिया ना, और जब दिया है तो फिर ऑब्वियस है। इतना कहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दोनों का दोबारा से 2-3 दिन बाद तो फाइनली आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। जब आर्ग्यूमेंट शुरू हो ही रहा था तो गौरी को एहसास होता है कि उसको तो अन्ना से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसको तो अपने बाहर निकलने का ज़रिया जो बनाना था। वो दोबारा बोलती है कि सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ रह के, मुझे बाहर निकलना है। अन्ना बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरा वर्क होते ही मैंने अंश को बाहर भेजा है, वर्क होते ही तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, डोंट वरी। गौरी बोलती है यही तो वरी है ना। तो अन्ना को समझ नहीं आता कि लाइक क्या मतलब। गौरी बोलती है कुछ नहीं, तुम्हारी समझ के परे है। हाँ, अन्ना बोलते हैं कुछ खाना है तो भिजवा दूँ। गौरी बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मूड नहीं है। अब अन्ना वहाँ से चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फाइट हो जाती है। दोनों का ईगो आ जाता है बोल सकते हैं, और दोनों में फिर से वही टकरार होती है। ये टकरार शायद अब प्यार वाली होती है। हाँ, प्यार वाली होती है। अन्ना तो वहाँ से निकल जाते हैं। अन्ना जब निकलते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो लिटरली वहाँ पे वेदू होती है। वेदू भी आज बहुत स्माइल के फेस से थी। अन्ना बोलते हैं, अन्ना का जब उतरा हुआ फेस वेदू देखती है तो वेदू बोलती है कि क्या हुआ अन्ना, आप इतने अजीब और सैड से क्यों दिख रहे हो और थोड़े गुस्से में भी हो। तो अन्ना बोलते हैं कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम ना ऑफिस जा रही हो ना कुछ, और नाइट में तो एकता भी आई थी। तो बोलती है कि हाँ वो आई तो थी, मिलने आई थी। तो अन्ना बोलते हैं
तुम्हारी काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड हो गई है। एकदम वो वेदू बोलती है हाँ एक्चुअली है ना, मुझे आपसे कुछ बात करना था। तो अन्ना बोलती है हाँ बोलो। तो यहाँ पे जो वेदू होती है वो अन्ना से कुछ नहीं छुपाती और बोलती है अन्ना आप बुरा तो नहीं मानोगे, आप मुझे जज तो नहीं करोगे। अन्ना बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों जज करूँगा। तो वो बोलती है कि वो ना जो एकता है ना, तो वेदू अन्ना बोलते हैं हाँ जो एकता है ना वो हाँ अच्छी लड़की है, क्लोज भी है तुम्हारे और तुम्हारा सपोर्ट भी करती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसके साथ जाओ आओ, वो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेदू लिटरली अपने दिल की बात तो अन्ना को शेयर करना चाहती थी, बट अन्ना जब इस तरीके से बोलती है तो वेदू बोलती है हाँ अन्ना वो एक्चुअली आई लाइक हर। तो अन्ना बोलते हैं ओके सो यू लाइक व्हाट द वे लाइक एज अ फ्रेंड और एज अ। अब यहाँ पे जो वेदू होती है हल्का सा शाय फील करती है और बोलती है अन्ना प्लीज़ छेड़ो मत ना, मैंने बोला ना मुझे वो पसंद है। जब अन्ना की बहना ने फर्स्ट टाइम उसको किसी पर्सन का बताया कि वो उसे पसंद है, तो अन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फर्स्ट टाइम यार आपकी लिटिल बहन को किसी से प्यार हुआ है और आप लिटरली। अन्ना बोलते हैं तो बहना को आखिर प्यार हो ही गया, ठीक है ओके। एंड देन वो उसको हग करते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं वो तुम्हारी ही होगी, डोंट वरी। जो वेदू होती है बोलती है अन्ना आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है मैंने पहले बोल दिया, बस वो तो मुझे रहा नहीं जा रहा था आपको बिना बताए, दैट्स वाई। तो अन्ना बोलते तभी मैं सोचूं ये रातों में आना जाना क्यों है। हाँ मुझे तो पहले ही डाउट हो रहा था। तो वेदू जो होती है बोलती है छेड़ना बंद करो, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं था तब। अन्ना बोलते हैं सीरियसली कुछ नहीं था, सच्ची सच्ची बताओ ना कुछ नहीं था। वो लिटरली वहाँ पे वेदू को छेड़ते हैं। वेदू जब ये सुनती है अन्ना के मुँह से तो बोलते हैं अन्ना प्लीज़ ना डोंट। एंड देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू और डोंट वरी, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम इतनी स्वीट सी इतनी प्यारी सी हो, तुम्हें कोई छोड़ के कैसे जा सकता है, तुम्हें तो ना गुस्सा करना आता ना लिटरली सैड होना आता, तुम तो हमेशा ही इतनी चहकती महकती सी रहती हो। तो गरीब यहाँ पे वेदू जो होती है वो बोलती है कि बट अन्ना मुझे लगता है कि वो जो अन्ना होते हैं बोलते हैं डोंट वरी टाइम दो थोड़ा, हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी स्वीट सुलझा हुआ और सिंपल होता है, थोड़ा टाइम दो सब ठीक हो जाएगा और बाकी वो तुम्हारी होगी, आई प्रॉमिस, वो कहीं नहीं जाएगी। बस वेदू के जो दिल की बात थी वो अन्ना से शेयर हो जाती है और वेदू को बहुत अच्छा लगता है। अब आखिर उसने अन्ना से बात शेयर क्यों की थी, ऐसा कोई थिंग नहीं थी जो वेदू को पसंद आए और अन्ना उसको लाके ना दे। हाँ ये पता लगे कि ये पर्सन है बट लाके ना सही, बट ऑफ कोर्स इतना कुछ तो कर ही देंगे ना। आखिर अन्ना जो है वेदू ने बट प्रॉमिस लिया था यहाँ पे अन्ना से कि वो अन्ना कुछ नहीं करेंगे, बट अन्ना मान जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आखिर उसकी छोटी बहन है। अन्ना को काफ़ी खुशी होती है, वो लिटरली सीधा वहाँ से निकल के एकता का घर पता करके एकता के घर पहुँचते हैं जहाँ पे एकता नहीं थी। तो जो अन्ना होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर एकता तो है नहीं। वो पता करते हैं तो पता चलता है कि वो ऑफिस में, अब ऑफिस में तो वहाँ पे वेदू भी होगी लिटरली। वो देन उसके बाद वहाँ से जो उनकी नॉर्मल एक कंपनी थी वहाँ पहुँचते हैं और एकता को कॉल करके बुलवाया जाता है। एकता को समझ नहीं आता उसको इस तरीके से कैसे बुलवा सकता है कोई, बट हाँ क्योंकि वो ऑफिशियली कंपनी थी तो वहाँ पे जाना एकता का लाजमी था और स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अकेले आएँ। थोड़ा एकता को अजीब लगता है कि इस तरीके से बुलवाना, बट हाँ उनको पता था कि ये कंपनी किसकी है तो वो समझ जाते हैं कि अन्ना ने बुलवाया है। तो वो सीधे पहुँचते हैं अन्ना के पास और अन्ना जो होते हैं वो वेदू से लिटरली अकेले में मिलते हैं और अकेले में जब मिलते हैं तो वेदू बोलती है एकता बोलती है कि क्या हुआ अन्ना, आपने मुझे इस तरीके से बुलवाया है, घर पे मिल लेते शाम को मैं आती तो अन्ना बोलते हैं कि हाँ वही तो दिक्कत थी ना, मुझे वेदू के सामने नहीं मिलना था। तो एकता को थोड़ा अजीब लगता है। एकता को लगता है शायद वेदू ने कुछ बात करी है अन्ना को और अन्ना कहीं मुझ पे ओ गॉड, वे जो एकता होती है वो रिक्वेस्ट कर रही होती है गॉड से कि कहीं अन्ना को कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैं किस मिशन से यहाँ पे आई हूँ, क्या मेरा काम है या वॉट एवर, क्या गौरी मेरी क्लोज फ्रेंड है ये तो नहीं पता चल गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब उसके पर दिल की धड़कन तो तेज़ हो रही थी ना, उसको डर तो लग रहा था। हाँ
जब आपके सामने वो पर्सन जिससे आप प्यार करते हो उसका ही कोई रिलेटिव क्लोज हो और फिर वो कहीं आपको एक्सपोज ना कर दे, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। दैट्स वाई कहीं उसको ये पता चल गया तो वो गौरी से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये डर उसको खाए ही जा रहा था। दैट्स वाई वो पूछती है कि क्या हुआ अन्ना। अन्ना उसको रिप्लाई में कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम एक्चुअली वेदू के काफ़ी क्लोज हो, दैट्स वाई मैंने बुलवाया कि वेदू आजकल कुछ खा पी नहीं रही है, उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। एकता जब ये सुनती है तब उसकी चैन की सांस उसको मिलती है और वो बोलती है है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा शायद बात नहीं कर रहा था, दैट्स वाई वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई होगी। तो जो अन्ना होते हैं बोलते हैं दैट्स वाई तो मैंने बोला ना थोड़ा ध्यान रख लिया करो। आई नो कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकता कि तुम किसका ध्यान रखोगी या नहीं, बट ये बात तो मैंने पहले भी तुम्हें क्लियर करी हुई है कि अगर तुमने दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। और यहाँ तो कुछ दोस्ती से इतना बोल के वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वेदू को प्रॉमिस जो किया था। एंड देन जो एकता होती है वो वहाँ पे कुछ तो बात होती है इन दोनों में और वहाँ से चली जाती है। जब एकता जा रही होती है तो उसको एक चैन की सांस मिली होती है। वो सीधा ऑफिस तो नहीं जाती क्योंकि इवनिंग का टाइम हो ही चुका था। वो सीधा जाती है वेदू के घर पे, जहाँ पे वेदू नहीं थी। उसके रूम में जाके उसका वेट करने लगती है और जो प्लान किया था उसको भी सक्सेस करने के लिए। अब लिटरली वहाँ पे एकता जो वेदू होती है वो आती है और एकता को अपने ही रूम में पाती है तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब लाइक अन्ना से क्या बात हुई थी ये तो वेदू, एकता और अन्ना ही जाने, बट अन्ना की बात करने के बाद वो सीधा वेदू के रूम में ही जाती है, यानी उसके घर पे, और उसके रूम में ही जाती है। जब वो उसके रूम में जाती है, उसके घर पे जाती है तो वेदू बहुत खुश हो जाती है। आज एकता ऑफिस में तो नहीं मिली बट डायरेक्ट घर पे तो वो लिटरली आती है, हक करती है और बोलती है आप ऑफिस में तो आज पूरा दिन मुझे गायब मिले थे और घर पे रूम में। तो एकता बोलती है हाँ क्योंकि आपका वेट कर रहे थे रूम में, दैट्स वाई। तो वेदू बोलती है क्यों वेट कर रहे थे। तो वेदू एकता बोलती है क्यों, हम वेट नहीं कर सकते क्या। तो वेदू बोलती है हाँ कर सकते हो। तो एकता बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वेदू बोलती है हाँ बोलिए। तो एकता जो होती है बोलती है कि देखो आई नो कि यू लाइक मी या आई थिंक यू लव मी, लव या लाइक आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट ऑब्वियस है आई लाइक यू टू, बट अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। देन उसके बाद वेदू ये सुन के थोड़ा सा निराश हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता एकता के ये वर्ड्स कि आई लाइक यू डू बट मुझे थोड़ा टाइम दो। वेदू बोलती है टाइम किस लिए चाहिए आपको, कोई बात है जो आप मुझे छुपा रहे हो। एकता बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर समय हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो पाऊँ। वेदू बोलती है आई नो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप इस तरीके से मुझे समझा रहे हो, बट हाँ यहाँ पे वेदू थोड़ी सी छोटी थी, उसका बचपना था जो कि एकता को साफ पता था और एकता इसलिए उसको ये बात बोल रही थी। वेदू बोलती है कि नहीं आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आई एम इनफ मैच्योर, मैं अपना अच्छा बुरा और लिटरली आपसे भी कोई डिमांड नहीं करूँगी। एकता बोलती है आई नो बट बस मैंने ये बोला कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वेदू बोलती है ठीक है आपको मुझे पसंद नहीं करना है तो मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। एकता बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था। वेदू बोलती है नहीं आप जा सकते हो। वेदू को शायद एकता की बातें बुरी लगती हैं, वहाँ पे क्यों लगती हैं उसे भी नहीं पता क्योंकि उसके अंदर थोड़ा तो बचपना भी था। दैट्स वाई बोलती है कि आप जा सकते हो। एकता बोलती है अरे सुनो तो सही। वेदू नहीं सुनती, एकता आती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसको हक करती है। वेदू बोलती है मुझे हक नहीं करना, मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गई हूँ। एकता बोलती है अरे बच्चा क्या हुआ। तो वेदू बोलती है कुछ नहीं हुआ आप जाइए। एकता बोलती अरे अरे इतना गुस्सा नहीं करते, ठीक है आई एम सॉरी बट मैंने सिर्फ थोड़ा टाइम ही तो मांगा है। वेदू बोलती है हाँ पूरा टाइम लो, ऑफ कोर्स आप ज़रूर किसी मिशन पे ही होंगी ना। लिटरली वो तो जस्ट मजाक में बोलती है, एक होता है ना जस्ट हम छेड़ने के लिए या मजाक में बोल देते हैं, वेदू ऐसे ही कुछ बोल देती है और भाई जो एकता होती है उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है कि इसको कैसे पता। तो बोलती है क्या, तो वेदू बोलती है कुछ नहीं आप जाओ। तो एकता वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है क्या वेदू को कुछ पता है। देन लिटरली वो बोलती है कि आप डिनर तो कर लीजिए। तो वेदू बोलती है हम कर लेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। जो एकता होती है बोलती है ठीक है आज हम आपके लिए कुछ स्केच करते हैं। वेदू बोलती है आपको स्केच करना आता है। तो बोलती है ट्राई कर सकते हैं ना। एंड देन
आज लिटरली जो एकता होती है वो वेदू के लिए स्केच करती है, यानी वेदू का ही एक प्यारा सा पोज बना के बैठती है और एकता स्केच करती है। वहाँ पे इनका टाइम लिटरली कैसे बीत जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता। पूरा दिन क्या, इवनिंग का टाइम था वो बीत जाता है, नाइट हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ नाइट का ही वेट कर रही थी। दैट्स वाई वो एक वेदू के रूम में आई थी, वेदू के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। जब नाइट होती है तो दोबारा से जो गौरी होती है वो अन्ना के साथ बाहर जाती है। आज दोबारा से गौरी खुश हो जाती है। दोनों की फाइट तो हुआ था पर वो लविंग वाला था, दैट्स वाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड देन दोनों ही मिलके मस्त जाते हैं गार्डन में। और जो गौरी होती है बोलती है कि वैसे एक बात बोलूँ, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना लोगों को दिखाते हो। अन्ना बोलते हैं, ओह तो फाइनली तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं बुरी नहीं हूँ। गौरी बोलती है, हाँ वो तो मुझे पहले भी पता था कि तुम बुरी नहीं हो, बट बुरा बनने की कोशिश बहुत करती हो। जो अन्ना होते हैं बोलते हैं, मानना पड़ता है ना, ये दुनिया जालिम दुनिया अच्छे लोगों को रहने नहीं देती। और ये सब कुछ वो गार्डन में ही टॉक कर रहे थे। और गार्डन में टॉक करते करते लिटरली कहीं ना कहीं दोनों का हाथ हल्का सा एक दूसरे टच होता है। वो जो हाथ का टच था, हाँ लिटरली बस हल्की सी फिंगर एक दूसरे की फिंगर से टच होती है, बट जो फिंगर टचिंग थी वो कहीं ना कहीं दोनों की बॉडी में एक सेंसर सा पैदा कर रही थी कि ऐसा क्या है। जो लिटरली एक होता है ना कि स्पार्क सा, बस वो उनकी फिंगर्स का एक दूसरे से टच होना, वो उन दोनों की बॉडी में वो एक स्पार्क सा लाता है। नाइट, मून, स्टार्स, फ्लावर्स और प्यारा सा गार्डन, ठंडी ठंडी हवा और वो फिंगर्स का टच होना, स्पार्किंग दोनों की बॉडी में। दोनों को जैसे ही टच होता है दोनों एकदम से सहम जाते हैं। दोनों अपना हाथ अपने पास ले आते हैं। दोनों ही दोनों थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं और कहीं ना कहीं आगे चुराने लगते हैं, जो कि आगे पहले भी नहीं मिला रहे थे। कि जैसे अभी इन दोनों के बीच में जैसे पता नहीं ना जाने क्या हो गया, और जैसे कि दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के किस कर लिया। हाँ फीलिंग तो ऐसा ही दे रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों जस्ट एक दूसरे से हल्का सा फिंगर ही टच हुआ था, बट वो जो टच था वो कहीं ना कहीं दोनों के दिल का करार और बेचैनियाँ बता रहा था। क्लोजनेस साफ साफ दिख रही थी, बट वो दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ तैयार नहीं थे। और इसी बीच आज जो एकता थी वो देखती है कि गौरी के आने का टाइम हो चुका है। वो देखती है गार्डन में तो लिटरली वो आ चुकी थी। वो जैसे ही देखती है तो लिटरली वहाँ आज उसने कुछ तो इंतज़ाम कर रखा था। जो लाइक लिटरली जिन नीचे सर्वेंट थे वहाँ पे ही उसने जो टेबल थी खाने की, वहाँ पे लिटरली कुछ पेपर पे कुछ तो लिख के टिश्यू पेपर पे लिख के छोड़ा हुआ था। एंड देन वहाँ से जब स्केच पूरा हो जाता है तो वेदू को बोलती है कि अच्छा ये स्केच ना तुम अभी मत देखना, जब मैं चली जाऊँ तब देखना। एंड वो गुड नाइट करती है और वहाँ से निकल जाती है। वेदू बोलती है क्यों, आपके सामने क्यों नहीं। एकता बोलती है बस इतनी तेज जो कैच है मान लो ना। एंड देन वो वहाँ से रूम से चली जाती है। जब वो रूम से जाती है लिटरली तो वेदू थोड़ी अजीब सा फील करती है कि लाइक स्केच करा है और ऐसे ही बिना देखे चले गए। वो इतना नहीं सोचती है। एंड देन उसके बाद जो एकता होती है वो बाहर निकल जाती है और लिटरली डाइनिंग टेबल के पास जाके खड़ी हो जाती है और सिर्फ वेट कर रही होती है कि ये लोग आएँ। बट हो सकता है ना कि गेट दूसरा हो, वो जल्दी से दिमाग चलता है और बाहर की तरफ जाती है, गार्डन की तरफ जाती है। लेकिन गार्डन की तरफ कोई नहीं था। अब जब गार्डन की तरफ कोई नहीं थी तब वो इधर उधर देखती है। उस टाइम पे गार्ड्स नहीं होते थे क्योंकि ये अन्ना का स्पेशली ऑर्डर होता था। जब वो गौरी को बाहर ले आते थे तो गार्ड्स सारे गायब होते थे, सिर्फ मेन गेट पे होते थे, अंदर कोई नहीं होता था। और एकता लिटरली ये सब नोटिस कर रही थी। एंड देन वो लिटरली नीचे की साइड जाती है। नीचे लाइक एक वहाँ, क्योंकि अंदर का एरिया तो उसने कल सारा देख रखा था, वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला था। वो बाहर की साइड जाती है, उसको एक लिटरली स्टेयर्स दिखती हैं, वो उधर की साइड उतरती है और बस उधर ही बाहर गार्ड खड़े हुए थे। वो समझ जाती है कि यहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देन वो टिश्यू पे कुछ पेपर्स डाल के वहाँ पे छोड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें कुछ लिखा है, कुछ कोर्स लिख के। एंड देन जो
सोचती है कि खाने के टाइम पे यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर लंच के टाइम पे। लंच के टाइम पे ना अन्ना होंगे ना वेदू होंगे। कल मैं लंच के टाइम पे आती हूँ और तभी अपना काम करती हूँ। हाँ, तभी शायद मैं अपना काम कर सकती हूँ। एंड देन लिटरली वो वहाँ से निकल जाती है। अब उसने सोचा तो बिल्कुल सही था कि लाइक अगर लंच के टाइम पे आऊँगी तो कोई नहीं मिलेगा, बट लंच के टाइम पे उसके लिए लंच लेके कौन जाता है ये कैसे पता चलेगा। हाँ, ये कैसे पता चलेगा। तो लिटरली वो वहाँ से तो निकल जाती है और उसके दिमाग में सिर्फ यही चला था कि आखिर कैसे पता चलेगा। ओके गाइस, तो ये तो नेक्स्ट पार्ट में चलेगा कि आखिर एकता गौरी को किस तरीके से ढूंढेगी और ढूंढ भी लेगी तो ये दोनों कैसे निकलेंगे। दिलचस्प होगा इन दोनों का निकलना और फिर इन दोनों का मिलना। हाँ, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद दो बिछड़े हुए जब यार मिलते हैं ना फ्रेंड्स, तो बात ही अलग होती है। और फिर अन्ना और वेदू का क्या रिएक्शन होगा ये सब कुछ हमें आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। एंड तब तक के लिए आप मज़े करिए, मस्त रहिए और टेक केयर करिए। बाय बाय।